किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में बालियों की लंबाई कैसे बढ़ाया जाए, कौन से वो फर्टिलाइज़र्स हम डालें, कौन सा वो सिस्टम अपनाएं और कौन सी देखरेख हम करें जिससे कि हमारी धान की फसल में स्वस्थ और एक लंबी बाली निकले। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा हमारा, जिससे कि हम अगली वीडियो और अच्छी आपके लिए बनाए, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। किसान भाइयों, जनरली जो हम पहला खाद और दूसरा खाद धान की फसल में देते हैं 50 दिन से पहले उस खाद का जो मुख्य काम होता है वो होता है हमारी धान की फसल में हरापन लाने के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए, हमारे पौधे की जो हाइट होती है वो बढ़ाने के लिए। लेकिन कल्ले बढ़ाने से, हरापन लाने से और पौधे की हाइट बढ़ने से इन तीन चीज़ों पर ही हमारा उत्पादन निर्भर नहीं होता है। इसके लिए हमें लास्ट का जो अवस्था होती है हमारी पौधे की और जो लास्ट स्टेज होती है उस समय भी हमें हमारे पौधे की देखरेख करना चाहिए। और जब बालियाँ हमारे पौधे में निकलना शुरू हो या फिर गाभा अवस्था में हो तो उस समय भी हमें मोस्ट रूप से फर्टिलाइज़र्स और पानी का और कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियों की लंबाई अच्छी हो। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से फर्टिलाइज़र्स आपको डालना है जिससे कि हमारे धान की फसल में बालियां लंबी हो। किसान भाइयों, जनरली 50 दिन के बाद या 60 दिन के बाद में जो फर्टिलाइज़र्स हम डालते हैं हमारी धान की फसल में, उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि कोई भी फर्टिलाइज़र्स आप डालें तो उन फर्टिलाइज़र्स का आप ज़मीन में ना डालें छींटा विधि से। यानी कि जो आप छींटा विधि से वो फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि पौधे को थोड़ा लेट मिलता है और उस समय पौधे में जो इतना समय नहीं होता है कि आपका जो फर्टिलाइज़र्स आप ज़मीन में डालते हो उसको एब्जॉर्ब कर ऊपर तक पहुंचाए। तो आपको क्या करना है कि 50 से 60 दिन की जब आपकी फसल हो जाए या फिर 50 दिन प्लस की आपकी फसल हो जाए तो उस समय आपको जो भी फर्टिलाइज़र्स डालना है वो स्प्रे विधि से डालना है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि स्प्रे विधि से जब आप डालते हो पत्तियों पे सीधा छिड़काव करते हो तो उससे पत्तियां जल्दी अवशोषित करती है उस फर्टिलाइज़र्स को, जिससे कि पौधा जल्दी विकास करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से फर्टिलाइज़र्स आपको डालना है जिससे कि आपका जो धान में बालियाँ निकलती है उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में गाभा अवस्था का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि आपके जो धान होती है उसमें जो बालियाँ बनना शुरू हो गई हो तो उस अवस्था को हम गाभा अवस्था कहते हैं। यानी कि बालियाँ जो पत्ते होते हैं उसके अंदर ही बन रही हो तो उस अवस्था को हम गाभा अवस्था कहते हैं। तो उस अवस्था पे आपको एक स्प्रे करना है और वो स्प्रे आपको करना है 52-34 का। किसान भाइयों, 52-34 में 52% तो आपका फास्फोरस आता है और 34% पोटासियम होता है। अब पोटासियम उस समय क्या करता है कि पौधे का जो तनाव होता है पौधे में, तो वो पौधे का तनाव कम करता है और पौधे को किसान भाइयों जो बाली बन रही है उस बाली की लेंथ बढ़ाने का जो मुख्य काम होता है वो फास्फोरस और पोटासियम करता है। तो गाभा अवस्था में आपको 52-34 का स्प्रे करना है। और अगर आपके धान की फसल में बालियाँ पूरी तरह निकल चुकी है यानी पत्तों से बाहर आ चुकी है तो उस अवस्था में आपको 00 जो 50 आता है किसान भाइयों उसका स्प्रे करना है। ये चीज़ आप एक अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर गाभा अवस्था है आपकी धान की फसल की तो आपको 52-34 का स्प्रे करना है और अगर आपके धान में अच्छी तरह बालियाँ निकल चुकी है तो आप उसमें 00-50 का स्प्रे कर सकते हो।
इससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपके धान की फसल में पोटासियम की मात्रा पूरी हो जाएगी, फास्फोरस की मात्रा पूरी हो जाएगी। और जब इन दोनों चीज़ों की मात्रा पूरी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो दाना बनेगा आपकी धान की फसल में, वो दाना वज़नदार रहेगा, खूबसूरत रहेगा किसान भाइयों, चमकदार रहेगा, जिससे क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। जब क्वालिटी आपके धान के फसल की अच्छी रहेगी तो आप जब उसे मार्केट में सेल करोगे तो आपको एक अच्छी रेटें मिलेगी और वज़न भी अच्छा खासा उसमें रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों की सावधानी कौन सी रखनी है। तो जब आपकी फसल गाभा अवस्था में हो किसान भाइयों, उसमें सबसे बड़ी जो सावधानी आपको रखना है वो है कि आप अपने धान की फसल में पर्याप्त नमी बना कर रखें। जब आप पर्याप्त नमी बनाकर रखोगे किसान भाइयों, क्योंकि उस समय गाभा अवस्था में पौधे को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो पानी की होती है किसान भाइयों। अगर उसमें आप पर्याप्त नमी बनाकर रखोगे, हल्की सिंचाई करते रहोगे, तो उससे क्या होगा कि पौधे में जो दाना बनता है वो दाना अच्छा खासा बनेगा और वज़नदार, और उसमें बालियाँ लंबी होगी। अब इन दो चीज़ें जो अब हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं किसान भाइयों, 5234 या फिर 0050, उनके साथ में अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसमें आप चिलिटेड जिंक ऐड कर सकते हो 12% EDTT, बोरोन ऐड कर सकते हो किसान भाइयों। इनसे क्या होगा कि ये भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और पौधे को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इन लोगों की होती है। अब चिलिटेड ही आपको क्यों देना है? चिलिटेड का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि पौधा उसको जल्दी अवशोषित करता है। चिलिटेड फॉर्म को जब आप चिलिटेड फॉर्म में पौधे पर कोई स्प्रे करते हो तो पौधा उसको जल्दी एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, अवशोषित करता है किसान भाइयों। और जितनी जल्दी पौधा उसको अवशोषित करेंगे उतने ही फास्ट रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। तो सीधी सादी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि चिलिटेड फॉर्म के रिजल्ट तुरंत हमें देखने को मिलते हैं। तो आप गाभा अवस्था में किसान भाइयों 5234 का स्प्रे कर सकते हो। 5234 के साथ में आप जिंक चिलिटेड ले सकते हो, उसके साथ में बोरोन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो किसान भाइयों अगर आप 5234 का स्प्रे करते हो तो जो 1 kg 5234 आता है उसको आपको 160 लीटर पानी में घोल उसका बनाना है। और मोटा मोटा आइडिया हम ले तो वो 1 एकड़ का डोज आपका होता है। उसमें आप 100 ग्राम चिलिटेड जिंक ऐड कर लीजिए और 100 ग्राम आप बोरोन ऐड कर स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही धांसू और ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों अगर आप इन चीज़ों का उपयोग अपनी धान की फसल में गाभा अवस्था में करते हैं। तो पड़ोसी भी आपसे पूछेगा कि आखिर इस बंदे ने दे क्या दिया अपनी धान की फसल में जिससे इतनी लंबी और खूबसूरत बाली आ रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।